बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। एक माह की इंतखाबी गहमा गहमी के बाद अब नताइज आ रहे हैं। पिछले दो इंतखाबात की ये रिवायत के विफाक पर राज करने वाली पार्टी जीबी की भी फातेह बन जाती है, इस बार भी कायम रही। पीटीआई हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। अब तक पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को 3 और नून लीग को 2 सीटें मिल चुकी हैं, लेकिन सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। अपोजिशन इंतखाबात से पहले ही धांधली का जो शोर मचा रही थी, अब वो मजीद बढ़ गया है। बिलावल ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए हैं। वो कहते हैं कि हमारा इलेक्शन चोरी किया गया है, जबकि मरियम नवाज का दावा है कि पीटीआई को ये चंद सीटें नून लीग से तोड़े गए उम्मीदवारों की वजह से मिली हैं। हालांकि नताइज कुछ और कह रहे हैं। नून लीग से पीटीआई में शामिल होने वाला सिर्फ एक उम्मीदवार कामयाब हुआ है, सिर्फ एक कैंडिडेट, बाकी तीनों को शिकस्त हुई है। और इन तीनों को हराने वाले पीटीआई के वो ओहदेदार हैं जिन्हें उनकी अपनी पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया। वो आज़ाद हैसियत से लड़े और जीते। ये सारी सूरत हाल अपोजिशन के लिए किस हद तक काबिल कबूल है? बिलावल और मरियम की धुआंधार इंतखाबी मुहिम के बावजूद वो अवाम की हिमायत क्यों ना मिल सकी उनको, जिसका दावा किया जा रहा था। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है उज़्मा बुखारी ने। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। उज़्मा बुखारी साहिबा, ओवरऑल अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता इंतखाबात में 2 तिहाई अक्सरियत मिली और इस बार नून लीग सिर्फ 2 सीटें ले सकी। इस इलेक्शन को बयानिया की जंग कहा जा रहा है। क्या नवाज शरीफ का बयानिया अवाम ने मुस्तरद कर दिया? मरियम नवाज का दावा है कि पीटीआई को चंद सीटें नून लीग की वजह से मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। मैंने आपका पूरा इंटरव्यू सुना। थोड़ा सा मेरे ख्याल है हकायक को चेक करने की जरूरत है। हमारे 6 मिनिस्टर्स और एक स्पीकर साहब जो हमारे दौरे हुकूमत में थे, वो उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की और वही इलेक्शन जीते हैं। और उन्हीं की वजह से जो है मुख्तलिफ जो जो आप बता रही हैं 2 जगहों के ऊपर, वहां पर जो लोग हैं जो हमारी तरफ से लेके जाए गए थे, उनको जो है जब पीटीआई ने टिकट नहीं दिया अपने कैंडिडेट्स को, तो वहां से वो जीते। अब अगर देखिए बयानिए की बात की जाए तो फिर वोट्स को देखना चाहिए, फिर सीटें नहीं, फिर वोट्स काउंट करते हैं, क्योंकि हर आदमी का एक वोट है। और ये अभी जो आपने इंट्रो में बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसके ऊपर बात होनी चाहिए कि हमेशा ये रिवायत रही है कि वफाक जो है, जो पार्टी वहां होती है, ये खास तौर पर कश्मीर और जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं जहां पर कुछ इंटरनेशनल इश्यूज भी हैं, वो हमेशा वफाक के साथ जाते हैं और एक पैगाम देते हैं कि हम अपने वफाक के साथ खड़े हैं। और पीपल्स पार्टी को भी और पीएमएलएन को भी जो है हमें 2 तिहाई अक्सरियत मिली थी और पीपल्स पार्टी को भी जो है सादा अक्सरियत मिली थी। पीटीआई को सादा अक्सरियत भी नहीं मिल सकी है। 4 महीने पहले गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई का नामो निशान नहीं था और जो हमारे लोग ये लेके गए उसके बेस के ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ा। और जो मैंने कह रही थी वोटों की बात करनी चाहिए, फिर सीटों की नहीं, फिर वोटों की बात करते हैं। तो वोट कैलकुलेट करके देखिए, जो हमारी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक 40% वोट जो है वो पीटीआई को पड़े हैं और 60% वोट उसके खिलाफ पड़े हैं। सीटें भी ये सादा अक्सरियत नहीं ले सकी जो हमेशा जो है वफाकी हुकूमतों में होने वाली पार्टियों को मिलती है, और वोट्स भी ये नहीं ले सके। जो बयानिया की अगर बात की जाए तो बयानिया तो फिर इमरान खान की वो जो महंगाई और चोरी और डकैती का है उसको मुस्तरद किया है लोगों ने, इनको सादा अक्सरियत के भी काबिल नहीं समझा। अच्छा, बिल्कुल उज़्मा बुखारी साहिबा, बयानिए पे भी बात करेंगे, लेकिन एक चीज़, मरियम नवाज का दावा है कि पीटीआई को चंद सीटें नून लीग से तोड़े गए उम्मीदवारों की वजह से मिली है, लेकिन वो 3 उम्मीदवार तो हार गए हैं। मरियम नवाज किस बुनियाद पर ये दावा कर रही है? जी, मैंने पहले भी गुजारिश की, 3 लोग नहीं लेके गए थे ये हमारे 9 लोग तोड़ के लेके गए थे, जिनमें हमारे 6 मिनिस्टर्स थे और एक स्पीकर साहब थे और 3 जो है वो बाकी लोग थे। सो ये 2 और लोग थे। सो ये 9 लोग हैं जो हमारी पार्टी से गए थे और उनमें से जो है वो 7 जीते हैं और 2 जो है वो हार गए हैं। सो इसलिए ये मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो 3 लोग हार गए हैं वो ठीक है, लेकिन बाकी जो वो 9 लोग तोड़ के लेकर गए थे उस वजह से पीटीआई विन कर गई? जाहिर है, फिर सीटों की अगर बात करनी है तो फिर यही बात है ना, सीटें ऐसी गिनी जाएंगी ना। वो लोग जिन्होंने अरबों रुपए के तरक्याती फंड इस्तेमाल किए हमारी हुकूमत के अंदर, जिन्होंने जो है वो लोगों को वहां पर सर्व किया, उन्होंने बाद में उनको, और फिर ये वो 2018 की रवायत जो है वो की गई, इनको फोन्स किए गए, इनको जो है वो डराया धमकाया गया और कहा गया कि जाके पीटीआई के अंदर शामिल हो। और ये 3 महीने पहले इलेक्शन बाय द वे इलेक्शन को आगे किया गया कोरोना का बहाना करके, उस बीच में ये मैनेज किए गए और मैनेज करने के बाद इलेक्शन की डेट जो है अनाउंस की गई। ये अब कोई 80-90 की दिहाई नहीं है, ये 2020 है और इसमें हर चीज रिकॉर्ड भी होती है और उसका रिकॉर्ड मिल भी जाता है।